हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ वाटर विंग भर्ती का फाइनल रिजल्ट आकर आ ही गया है। काफ़ी समय लग गया, कोविड की वजह से डिले हो गई थी। 2020 में वैकेंसी आई थी, लेकिन एडवर्टीज़मेंट के जस्ट बाद ही क्या हुआ था कि कोविड का असर शुरू हो गया था। अब इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं कि जो फिल भी नहीं हुई हैं, और कुछ वैकेंसी ऐसी है जहाँ पर मेरिट छटी है। अब यहाँ पर देखिए, मैं पूरी तरीके से पारदर्शिता की बात करता हूँ कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, और फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ रहा है वो भी पूरा बताया गया है। फर्स्ट फेज़ में रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, फिज़िकल जो मेजरमेंट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत इसके लिए किया था। लेकिन देखिए क्या होता है कि कंपटीशन का लेवल बहुत टफ है। ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि जितना कंपटीशन जो है वो टफ है, उतना ही आपको हार्ड वर्क उतना करना होगा। कुछ हमारे साथी इसमें ऐसे हैं कि जिनका वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन जो है वो होगा, हैंड राइटिंग भी होगी फ्रॉम CFSL से। जैसे कि ये देखिए, SI मास्टर में UR कैटेगरी में थर्ड कैंडिडेट जो है, इनका रिमार्क लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग फ्रॉम CFSL। अब डिपार्टमेंटल का मतलब क्या है कि ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी ये BSF में सर्विंग हैं। UR कैटेगरी SI इंजन ड्राइवर की यदि हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दो। एक कैंडिडेट जो है वो डायरेक्ट एंट्री के हैं इसमें। और कांस्टेबल क्रू की इसी तरीके से हम बात करें तो कांस्टेबल क्रू में सबसे बड़ा ज़्यादा वैकेंसी इसमें कांस्टेबल क्रू में थी। तो जिन कैंडिडेट के देखिए सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर हैंड राइटिंग फ्रॉम CFSL लिखा हुआ है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो जेन्यून कैंडिडेट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जैसा कि SSC GD में CFSL से हैंड राइटिंग मैच हुआ है, थंब इम्प्रेशन मैच हुआ है, वैसा ही उनका भी होगा। और वो यदि उनके फेवर में आ जाता है तो बिल्कुल ज्वाइनिंग उनको मिलेगी। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है। अब हमारे कांस्टेबल क्रू जो सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे ज़्यादा उम्मीदों वाली भर्ती थी। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स का नाम आ गया है उनका, अब देखिए UR कैटेगरी में इलेक्ट्रीशियन में एक वैकेंसी है, और इनका भी क्या है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ थंब इम्प्रेशन हो गया। तो ये इनके फेवर में आ जाएगा, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। उसमें साफ लिखा हुआ है नीचे, अपन यदि राइटअप में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है। और जो कैंडिडेट्स भर्ती हो गए हैं, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नाम नहीं आया है उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे और भी बहुत सारे मौके हैं। अब आपकी मेहनत में ये समझिए कि थोड़ी सी कमी रह गई थी, या आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग वहाँ पर उपस्थित थे, इसलिए आपका नंबर नहीं बन पाया। और जिनका नंबर बन गया है वो अपना शरीर को, अपना बॉडी को अभी बचा के रखना है कि ट्रेनिंग पर आपको जाना है। तो ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी उसके लिए जल्दी अपडेट आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो देखिए, कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है कि मार्क्स जो है, मुझे भी उतना ही मार्क्स आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नंबर क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर। जब दो कैंडिडेट को बराबर नंबर होते हैं तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उनको लिया जाता है। यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम होता है तो उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है, इन विच फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर, वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। CFSL वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में लिखा गया है कि उनका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज कैंडिडेट्स विल बी इशूड ओनली आफ्टर रेस्पेक्ट रिसीप्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। SSC GD के हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं 2018 के। अब देखिए, SI मास्टर में कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हुए, NA का मतलब है नॉट अवेलेबल। SI इंजन ड्राइवर में भी EWS कैटेगरी में कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हुए। वर्कशॉप में वैकेंसी नहीं थी, लेकिन SC में नॉट अवेलेबल हैं इंजन ड्राइवर। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की यदि हम बात करें तो कारपेंटर से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाया। और कांस्टेबल क्रू में सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी हाई उसी की रही है। कट ऑफ तो हाई देखिए इनकी रही है क्योंकि इनकी वैकेंसी बहुत कम थी, एक दो इस तरीके से वैकेंसी थी इन लोगों की। कांस्टेबल क्रू में 66 पे
जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, EWS में 38 पे सेलेक्ट हो गए। और EWS तो ये समझिए कि जितने कैंडिडेट जो थे वो अपीयर हुए थे ऑलमोस्ट सभी सेलेक्ट हो गए जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर गए थे। और OBC 65 रहा है, SC 55 रहा है और ST 49 रहा है। कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप वीडियो बनाइए, लेकिन एक्चुअली ये वीडियो जो है ये थोड़ा डिले हो गया। ये वीडियो हमें कल बनाना था, लेकिन मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से ये वीडियो नहीं बन पाया। तो दोस्तों हमारे तमाम वो साथी जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं प्रहरी परिवार का सदस्य बनने पर। और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिनका नाम मेरिट में नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है कि एक वैकेंसी के पीछे 5 कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि खेल में हार जीत होती है कि 5 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 5 में से 3 भी यदि ट्रेड क्वालिफाई हो गए, PT PST मेडिकल क्वालिफाई हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 2 कैंडिडेट तो आउट होंगे। तो जो 2 कैंडिडेट आउट हो गए हैं उनको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको और बेहतर मौके आपको मिलेंगे, तो उसके लिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। अपनी तैयारी को जो है मजबूत रखना है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो भी कितने समय से दुनिया फिनिश प्रोडक्ट देखती है। आज हम कोई सेलेक्ट हो गया, उसको हम देख रहे हैं कि वो सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसने कितनी मेहनत की होगी, कहाँ तक वो ओवर एज होने वाले कैंडिडेट हैं, कितनी मेहनत उन लोगों ने की होगी, कहाँ कहाँ उन्होंने स्विमिंग सीखा, बोट ऑपरेशन सीखा, कहाँ काम किया, बोट ऑपरेटर के पास में भी बिना वेतन के काम किया कि सिर्फ इसी आधार पर कि हमें एक्सपीरियंस मिल जाए। तो हमारे तमाम वो साथी जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको और मौके मिलेंगे, बेहतर मौके मिलेंगे, उसकी तलाश कीजिए, उसके लिए अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद।